नमस्कार मित्रों, क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे हैं भाग 12 आत्मा। उसके अंतर्गत आज हम जानेंगे अध्याय 5 मन को कैसे मिटाया जाए। प्रिय श्रोताओ, समझते हैं मन की वास्तविकता। मन मानव जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह इंद्रियों के माध्यम से संसार की ओर दौड़ता है, आकर्षण और विकर्षण में फंसकर अशांत बना रहता है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षाय, अर्थात मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति दोनों कारण मन ही है। मित्रों, जानते हैं मन को मिटाने का अर्थ। मन को पूरी तरह नष्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि यह चेतना की क्रियाशीलता का ही रूप है। मन मिटाने का सही अर्थ है उसकी चंचलता और वासनाओं को समाप्त करना, उसे शुद्ध, निर्मल और शांत बनाना और अंततः उसे आत्मा और परमात्मा में लीन कर देना। जानते हैं मन को शांत और लीन करने के उपाय। नंबर 1, विवेक और आत्मज्ञान। जब मन सत्य और असत्य में भेद करना सीखता है तो उसकी भटकन मिटने लगती है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, यह समझ मन को स्थिर कर देती है। नंबर 2, वैराग्य। विषय वासनाओं और आसक्ति से मुक्ति ही मन के शुद्धिकरण का द्वार है। वैराग्य से मन भोग की ओर नहीं दौड़ता, बल्कि भीतर की ओर लौटता है। तीसरा है साधना। ध्यान निरंतर अभ्यास से मन स्थिर होता है। प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण से मन की चंचलता कम होती है। मौन, वाणी का संयम मन की गति को धीमा करता है। चौथा है भक्ति और समर्पण। जब मन परमात्मा में प्रेम पूर्वक समर्पित हो जाता है, तब उसका अहंकार गलकर समाप्त हो जाता है। भक्ति मन को शुद्ध और निस्तरंग बना देती है। चौथा है सत्संग। संतों की संगति और शास्त्रों का श्रवण मन के भ्रांतियों को मिटाता है और उसे असत्य से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। जानते हैं मन के लय की अवस्था। जब मन पूरी तरह शुद्ध होकर आत्मा में लीन हो जाता है, तब सुख दुख में समभाव रहता है। इच्छाएं और वासनाएं समाप्त हो जाती है। जीव परमानंद का अनुभव करता है। यह अवस्था मनोनाश या मन के लय की कहलाती है। यह अध्याय का निष्कर्ष। मन को मिटाने का अर्थ है उसकी चंचलता और वासनाओं का अंत कर उसे आत्मा और परमात्मा में विलीन कर देना। यह संभव है साधना से, विवेक से, वैराग्य से, भक्ति और सत्संग से। जब मन अपने मूल में लय हो जाता है, तभी जीव सच्ची स्वतंत्रता
और शांति का अनुभव करता है। अध्याय 5 समाप्त है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।